चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। एक 1 kg का पार्टिकल जो है इसको हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। मिड पॉइंट पर क्या कर दिया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया हमने, कितना, F एट एन एंगल रोप मैक्स एन एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। इस रोप का वर्टिकल से जो एंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। आगे क्या पूछा है हमसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ F। इस F की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए रोप जो है वो इस तरीके से है, इसको यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है ऐसा, और ये कनेक्ट किया हुआ है इधर। तो रोप जो हो गई वो इस तरीके से कनेक्ट करके रखी हुई है। अब हम इस रोप में फोर्स जो है वो टेंशन जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट, पहले टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये जो रोप हो गई, ये वाली रोप इस तरह की, ये कंप्लीट रोप हो गई। ये टेंशन T1 जो है या टेंशन T जो है, इस टेंशन T की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है पहले। अब देखिए ये फोर्स है, फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, टेंशन के अगर मैं दो कंपोनेंट कर दूं तो टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, T1 cos 45, और इसी तरह से टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 sin 45। ये कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin 45। अब देखिए अगर ये सब कुछ बैलेंस कंडीशन में रहे तो नेट फोर्स x में भी इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 sin 45, T1 sin 45 इक्वल्स टू F, पहली कंडीशन। और इसी तरीके से नेट फोर्स जो है ये वर्टिकल में भी बैलेंस होना चाहिए। तो वर्टिकल में अगर फोर्स बैलेंस करते हैं तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, T1 cos 45 इक्वल्स टू mg। mg देखिए यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है, इसका वेट 1g मतलब 10 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 10 के बराबर। दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए तो T1 sin 45 अपॉन T1 cos 45, दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा बच्चों, F/10। T1 से T1 sin 45 cos 45 कैंसिल हो जाएंगे, तो F1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, F1 मिल जाएगा 10 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ।